और तुम इस हालत में। नहीं राजीव, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। अरे यहाँ तो हम रोक टोक कर लेते हैं, कल को तुम विदेश चले जाओगे तो क्या होगा? अरे अभी वो तो पार्टी थी, तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए तुम्हें राजीव। पिताजी तुम्हें इस हालत में अगर देखें तो उन्हें कितना दुख होगा। देखो राजीव, घर के बड़े चाहते हैं कि छोटे बुराइयों से दूर रहें, खूब तरक्की करें, नाम कमाएं, और तुम इस हालत में। खैर, रही बात उस लड़की की जिससे बड़ी भाभी और मासा ने तुम्हारा रिश्ता तय किया, उससे तुम्हें जल्दी मिलना चाहिए। मेरा रिश्ता? हाँ, लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़े खानदान की है, और सबसे बड़ी बात, मासा और बड़ी भाभी दोनों को बहुत पसंद है। ये इन दोनों ने ये कैसे सोच लिया कि उनकी पसंद मेरी पसंद होगी? नहीं नहीं भाभी, मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद से करूंगा बस। तू उसे देखेगा ना, तो मुझे उम्मीद है वो तुझे पसंद आएगी। मैं उसे नहीं देखूंगा भाभी। अरे लेकिन बिना देखे तू कैसे ना पसंद कर रहा है उसे? एक बार देख तो ले। क्योंकि भाभी मैंने उसे देख लिया है और पसंद भी कर लिया है, और जिसे देखा है मैं उसी से शादी करूंगा बस। क्या मतलब है तेरा? मतलब भाभी, मतलब शालिनी है। मैं शालिनी से प्यार करता हूँ भाभी, और शालिनी मुझसे प्यार करती है। सॉरी भाभी, मैं आपको बताने ही वाला था पर। अरे पगले, लेकिन उस रिश्ते का क्या जो बड़ी भाभी और मासा ने लगभग तय कर दिया है? ये बड़ी भाभी और मासा कौन होती है मन के रिश्ते तय करने वाली? देखो भाभी, मैं शालिनी से प्यार करता हूँ, शालिनी मुझे समझती है। अब आप ही बताइए भाभी, अगर किसी और से मेरी शादी हो जाती है तो ना तो मैं खुश रह पाऊंगा, ना ही उसे खुशियां दे पाऊंगा। भाभी, अब बड़ी भाभी को और माँ को आप ही समझाइए, प्लीज प्लीज भाभी, आप ही समझाइए। सब तो ठीक है राजीव, लेकिन लड़की कौन है, किस खानदान की है? भाभी बहुत अच्छे खानदान की है, NRI है उसके पेरेंट्स, और सब ठीक है भाभी, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो राजीव, अगर तुमने मुझे ये सब बातें पहले बताई होती तो। अब भाभी जो भी है मैंने आपको बता दिया है। लड़की के जो पेरेंट्स हैं, शालिनी के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने तो मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया है, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारी शादी हो जाए। भाभी एक काम करिए प्लीज, आप भाभी पिताजी को आप मना लीजिए। देखिए भाभी प्लीज, पिताजी को आप मना लीजिए, ये बात पिताजी को आप ही बताइए प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन एक बात बता, अगर पिताजी ने इस रिश्ते के लिए ना कर दी तो तू क्या करेगा? तो भाभी मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। क्या? हाँ भाभी, लेकिन शादी करूंगा तो शालिनी से, सिर्फ शालिनी से। ठीक राजीव, मेरी बात सुन। अरे सुन तो राजीव। हे भगवान, अब मैं इस लड़के को कैसे समझाऊं? देखिए पिताजी, अगर राजीव ने तैश में आके कहीं कोई गलत कदम उठाया तो हमारे खानदान की बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे कहने का मतलब है राजीव हमारी बात नहीं मानेगा, हम उसकी बात माने? नहीं पिताजी, इस समय अहम सवाल ये है कि इस समस्या का हल कैसे किया जाए। देखिए पिताजी, शालिनी NRI फैमिली की है, उसके माता पिता दोनों अमेरिका में रहते हैं, तो ये तो हमारे राजीव के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी पिताजी। अब देखिए ना, कुछ दिनों में वो भी अमेरिका चला जाएगा, लड़की भी वहीं की होगी, अरे वहाँ विदेश में उसे अपना एक परिवार मिल जाएगा। और रही बात शालिनी के माता पिता की, तो वो दोनों तो राजीव को पसंद कर चुके हैं। बल्कि पिताजी, राजीव भी ये चाहता है कि शादी बड़ों की सम्मति के साथ हो। लेकिन राजीव की मम्मी और रजनी ने जिस लड़की से शादी की बात की है वो
क्या आप चाहेंगे कि राजीव की शादी ऐसी लड़की से हो जिसे ना तो राजीव सुख दे पाए और ना ही वो लड़की उस राजीव को सुख दे पाए? अरे राजीव, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं वही शादी करूंगा जहां मेरी मर्जी होगी। वैसे भी ये बात मैंने रेखा भाभी को समझा दी, उन्हें समझ में भी आ गई और वो मेरे साथ है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो रेखा भाभी आपको अच्छी तरह से समझाएंगी, समझे आप? राजीव सुन तो। अरे इनको तो दिमाग खराब हो गया है जो इतना अच्छा रिश्तों और इतनी अच्छी छोरी ने ठुकरा रहे हो है। मैंने आपसे कहा ना माँ, मैंने सब कुछ रेखा भाभी को बता दिया। आपको जो कुछ भी पूछना है रेखा भाभी से पूछिए, समझे आप? देखा मासा, मैं ना कहती थी कि रेखा भी कौन चाहे कि राकेश को ब्याह रागिनी के सागे होए। मतलब अब रेखा से पूछना पड़ेगा कि राकेश को ब्याह रागिनी के सागे हो या किसी और के सागे। तो फैसलो रेखा के हाथ में है। रेखा कौन होती है फैसला करने वाली? इस घर के बड़ों का भी कुछ हक बनता है या नहीं? अरे राजीव हमारा छोटा भाई है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका पता हमें ज्यादा है ना कि रेखा को। भैया ठीक कहते हैं, राजीव की शादी का फैसला पिताजी करेंगे ना कि रेखा। और पिताजी कभी भी इस बात पर सहमत नहीं होंगे। मैं रेखा से सहमत हूं। रेखा ने मुझे सब समझा दिया है। और मैंने फैसला किया है कि राजीव की शादी वहीं होगी जहां राजीव चाहता है। रेखा सही बोला है, मन को रिश्तों मन से ही तय होना चाहिए। सुन लिया सब आप लोगों ने? तो चलो। तो सारो क्यों धरो हारो है। सूरत से तो बहुत भली लगती है पर मन में इतना कपट रखे है। और याद रखो, मारो नाम भी रजनी है। मारे से विरोध रखेगी तो छठी को दूध याद दिला दूंगी। धोखेबाज कहेगी। पहले तो प्यार से बड़ी बात मान ली और फिर पाछे छड़े रच लिए। नहीं मासा, थाने कुछ गलतफहमी हुई। चुप रह, मैं सब जानू। सब थारू ही क्यों करो? मासा हमारा विश्वास करो। विश्वासघात करने वालों पे विश्वास को नहीं किया जावे। एक बात ध्यान से सुन, अगर राजीव संगे रागिनी का ब्याह नहीं हुआ थारी वो गत बनाऊंगी कि तुम याद रखे। मासा, बड़ी भाभी।
रेखा के पास संस्कारों की वो दौलत है जो किसी भी रोकड़ से कम नहीं। पिताजी, मैं आपको लड़की का फोटो दिखाने के लिए लाई हूँ। तुम चिंता मत करो, रेखा राजीव को मना लेगी। जिससे बड़ी भाभी और मासा ने तुम्हारा रिश्ता तय किया, उससे तुम्हें जल्दी मिलवा दिया जाएगा। मेरा रिश्ता? मैं वहीं शादी करूंगा जहां मेरी मर्जी होगी। अगर राजीव संगे रागिनी का प्यार नहीं हुआ तो तुम्हारी वो गत बनाऊंगी कि तुम याद रखेगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। और वो तुम तो जब देखो ये एल्बम ही देखते रहते हो। अब छोड़ो भी इसे। हमारी शादी को पूरे 10 दिन हो गए। हाँ। अच्छा डार्लिंग, तुमने अपने पिताजी से अमेरिका जाने की बात की। आई थिंक सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। अब वैसे जिस कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया उसने जॉइनिंग पीरियड 3 महीने का दिया है, तो अभी टाइम तो है। तो हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए जिससे हम घूम फिर सके। नहीं तो एक बार तुम्हारा काम शुरू हो गया ना, उसके बाद मैं जानती हूँ तुम बिजी हो जाओगे। यू आर राइट। एक सजेशन दो। हाँ दो। वो रेखा है ना, मुझे लगता है कि रेखा भाभी बोला करो। ओ डार्लिंग, रिस्पेक्ट जबान से नहीं दिल से होती है, ओके? रेखा ने हम दोनों की कितनी मदद की है, बल्कि उन्हीं की वजह से हम दोनों की शादी हुई है ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर वो नहीं होती तो उन्होंने ही पिताजी को मनाया, नहीं तो पिताजी तो कभी मानने वाले ही नहीं थे यार। इसीलिए तो तुम रेखा भाभी को कहो कि वो पिताजी से परमिशन दिलवा दें, जिससे जल्दी जल्दी हम अमेरिका जाए और अपना हनीमून बना सके। या कहीं ऐसा ना हो कि यहीं के आसमान में मून देखकर और हनी खाकर हमारा हनीमून बनता रहे। पक्का मैं रेखा भाभी से बात करूंगा, ठीक है? तुम कहो तो मैं बात करूं? अरे नहीं, तुम्हें थोड़ी एहतियात बरतनी होगी। देखो बट व्हाई? वो एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो जाए जिससे तुम या कोई भी फैमिली मेंबर हर्ट हो जाए। एक्चुअली कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो हमें जाना ही है। You mean to say मैं जब तक यहाँ रहूंगी लाइक अ जेल? देखो राजीव, मैं जितना कर रही हूँ उतना ठीक है, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम कहोगे then I'll go back। लेकिन एक बात बताओ, मैंने किसी के साथ बदतमीजी करी? हाँ? किसी के साथ बुरा किया? हाँ? बस इससे ज्यादा I can't do। शालो, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? इतना गुस्सा नहीं करते। हाँ देखो, अरे भाभी आप शालिनी, मैं तो कहती हूँ कि तुम सबसे मिलजुल कर रहा करो, इससे तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। देखा शालिनी, भाभी यही तो मैं शालिनी को बता रहा था, लेकिन थैंक्स। एक्सक्यूज मी, मुझे कंप्यूटर से मेल भेजनी है। शालिनी वो भाभी हम चलें। चलो। बच्चों की बड़ी याद आ रही है बहू। राजीव के ब्याह में बच्चा से कितनी रौनक लगी ही। उना के जाने के बाद तो घर पूरा सूनो सूनो हो गयो है। मैं तो नाश्तो लेकर भी उना के कमरे में पहुंच गई ही, फिर बाद में जाके याद आयो। अब कब आवेगा टावर? जब अगली बार स्कूल की छुट्टियां होंगी तब। अजी स्कूल तो अठे भी है, फिर नैनीताल में ही क्यों? जितना बोलना जरूरी हो उतना बोला कर। बाकी महारानियां क्या कर रही हैं? बारे काम का ही है, खाली घर के मायने बैठनो। और अमेरिका वाली महारानी तो चांद की तरह मुंडो दिखावे है। तो तू यहाँ क्या कर रही है? जाके देख वहाँ क्या हो रहा है। अजी रेखा बहुरानी तो अमेरिका वाली बहुरानी के कमरा में घुसी। अरे तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाकर देख कर आ कि क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। तू समझती नहीं है,
रेखा वो अपनी चमची को लेकर आ गई है ना, दोनों मिलकर अपने कमरे में शर्जन की हंडियां पका रही होंगी। जाके देख क्या कर रही हैं दोनों। जा जल्दी। अजी जाऊं हूँ, थे लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एक बार खबर लेकर आऊं हूँ। कहीं कर है दो जनिया, एक बार जाऊं मैं। हे भगवान, शालिनी रेखा का ऐसा अपमान करे कि रेखा को पता चल जाए कि उसे इस घर में लाने का हमारे मन पर क्या असर हुआ, हमें कितना